हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीपीओ 2022, जिसके हम रीजनिंग के पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं और जिसमें हम आज करेंगे 10/11/2022 यानी 10 नवंबर की शिफ्ट फर्स्ट है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो 9 नवंबर की तीनों शिफ्ट है उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। 10 की फर्स्ट इसमें करेंगे, बाकी 11 की और बची है फिर 3 शिफ्ट, यानी टोटल अभी अपने 6 शिफ्ट बची हैं, 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। और इससे पहले जो मैथ सेक्शन है उसका तो मैं आपको आंसर की आने के 2 दिन बाद ही वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ ऑलरेडी। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि देखो ये अपना चैनल है। यहाँ पे जब आप इस सेक्शन में जाओगे, ये प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाओगे, जब आप इसको खोलोगे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे बहुत सारी हर एक एग्जाम की ना अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। जैसे यहाँ पे देखो काफी लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि जैसे मैंने काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाए हैं, ठीक है, वैसे तो चैप्टर वाइज नहीं करवाए, मतलब चैप्टर वाइज करवाए पर प्रीवियस ईयर ही करवाए एग्जाम वाइज। तो ये मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, इसमें टोटल 31 वीडियोज हैं। अगर आपको अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, इसमें सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे इस वीडियो के थ्रू। एसएससी सीपीओ की प्लेलिस्ट यहाँ पे बना दी है, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल अपने 9 से 10 वीडियोज हैं, ठीक है। तो ये अपने मैथ सेक्शन के ऐसे ही देखो, इससे पहले जैसे अभी आपको पता है कि सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, और अगर आपको एक क्विक रिवीजन करना है तो सीजीएल 2021 का भी मैंने आपको वीडियोज प्रोवाइड करवाए थे। यहाँ पे देखो ये वाली प्लेलिस्ट है, सीजीएल एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 मैथ सॉल्यूशन। इसमें टोटल 22 वीडियो है, 21 तो टोटल शिफ्ट हैं और एक वीडियो मैंने डीआई का प्रोवाइड करवाया था जिसमें सारे क्वेश्चन एक साथ करवाए, ठीक है। ऐसे ही बाकी के एग्जाम के भी आप देख सकते हैं, जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट मैंने करवाया है, सीएचएसएल करवाया है। तो ये सारी एग्जाम है जो हम कवर करते रहते हैं, जितने भी रिसेंट में एग्जाम होते रहते हैं उन सभी को हम कवर करते रहते हैं, ठीक है। ओके, तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, एनालॉजी का है। यहाँ पे देखो फोर्स है रिलेटेड टू न्यूटन, तो सिमिलरली करंट किससे रिलेटेड होगा। आपको पता है जो फोर्स है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। सिमिलरली जो करंट है, करंट की जो एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। बेसिकली करंट को एम्पियर में मापते हैं और फोर्स है जो बल है उसको न्यूटन में मापते हैं। तो ऑप्शन 2 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कोऑर्डिनेट ब्लड रिलेशन से है, ठीक है। नोटेशन मैंने आपको बता ही रखा है कि अगर कोई भी मेल होगा तो उसको मैं ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करूंगा, फीमेल होगा तो उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो प्लस का साइन। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डब्ल्यू हैज क्यू, डब्ल्यू हैज क्यू को किस तरीके से पढ़ेंगे, ये पहला वाला डब्ल्यू हैज क्यू को पढ़ेंगे, डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ क्यू। तो डब्ल्यू क्या है, ब्रदर है अपने पास, किसका ब्रदर है, क्यू का। तो ये डब्ल्यू क्यू का ब्रदर हो गया, जिसके जेंडर पता है उन पे हम जो नोटेशन करते जाएंगे। आगे फिर है क्यू एट द रेट टी, तो क्यू एट द रेट टी को पढ़ेंगे, क्यू इज द सन ऑफ टी। और क्यू अपना सन हो गया, किसका सन हो गया, टी का, ठीक है। तो अब टी इनका या तो फादर हो सकता है या मदर हो सकती है, लेकिन पता नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दिया। आगे क्या है फिर टी एंड वाई, तो टी एंड वाई को किस तरीके से पढ़ेंगे, टी इज द फादर ऑफ वाई, ठीक है। टी किसका फादर है, फादर बोल दिया, यहाँ पे किसका है, वाई का। अब वाई इनकी या तो सिस्टर हो सकता है या ब्रदर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता है। आगे देखो वाई एट द रेट एम, तो वाई एट द रेट एम कहाँ पे, ये रहा, वाई एट द रेट एम को पढ़ेंगे, वाई इज द सन ऑफ एम। वाई अपना सन है, किसका सन है, एम का सन है। अब टी तो इनका फादर था यानी एम मदर होगी, ठीक है, तो ये इनकी मदर हो गई। आगे क्या बोला है, एम परसेंट के, एम परसेंट के कहाँ पे है, ये रहा, इसको पढ़ेंगे हम, एम इज द मदर ऑफ के। एम है वो मदर है, किसकी मदर है, के की मदर है। तो के भी या तो इनका बेटा होगा या बेटी होगी, काफी सारे संतान हो गई, वैसे 4 तो ऑलरेडी हो चुके हैं। के परसेंट एल, के परसेंट एल का मतलब होगा के इज द मदर ऑफ एल। के है वो मदर है, किसकी मदर है, एल की मदर है, एल यहाँ पे आ जाएगा। पूछा है कि हाउ इज के रिलेटेड टू टी, के कौन है किसका, टी का। तो देखो के कौन है, टी की डॉटर हो गई, बेटी हो गई, पुत्री हो गई। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, आई होप कि कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं मैं कहूँ अगर, तो ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ आते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं जिनमें लॉजिक्स आप नहीं लगा पाते, और ये आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आने नहीं देते हैं, ठीक है। बेसिकली इस टाइप के अपने जो चैप्टर्स होते हैं वो, यहाँ पे देखो 8 3 से 515 है, 6 12 से 228 है। देखो क्वेश्चंस को देखते ही ना लॉजिक्स आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करने चाहिए। जैसे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 228 है, इसको देखते ही तुरंत मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं 6 का क्यूब करता हूँ तो 216 आता है, क्योंकि इसके पास जाना है ना, मैं 6 का क्यूब करा 216, लेकिन यहाँ पे है 228, तो 228 कैसे आ सकता है, 12 और कम है इसमें, मतलब ये मिड वाला नंबर जोड़ दूँ तो ऐसे बात बन सकती है। सेकंड वाले में देखते हैं, अगर मैं 8 का क्यूब करता हूँ तो कितना आएगा, 512। 512 में अगर मिड वाले नंबर को जोड़ता हूँ बिल्कुल तो 515 आ रहा है, ठीक है। यानी लॉजिक आपको समझ आ गया, लॉजिक अपना इंपॉर्टेंट है। लॉजिक क्या है, पहला नंबर है उससे स्क्वायर किया, उसमें ऐड किया सेकंड नंबर, तो अपना क्या आ रहा है, थर्ड नंबर आ रहा है, ठीक है। ये अपना लॉजिक है, आप नोट कर सकते हो इसको। अब 1 बाई 1 आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, पर यहाँ पे तो डायरेक्ट ऑप्शंस गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, लेकिन
एग्जाम में तो आपको पता नहीं होता ना कि किस तरीके से कौन सा ऑप्शन होगा, तो उसी तरीके से मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, 1 बाय 1 करेंगे लेकिन फटाफट। आपको पता है 3 का क्यूब 27 होता है, अगर 27 में मैं 28 जोड़ूंगा तो 55 आता है, जबकि यहाँ पे 56 नहीं होगा। 13 का क्यूब तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, जबकि तो 172 आ रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता। 4 का क्यूब करते हैं तो 64, 64 में 18 जोड़ना है, अगर 64 में मैं 20 जोड़ दूं तो 84, लेकिन 2 ज्यादा जोड़ दिया तो 2 कम कर दो, तो 84 माइनस 2 82, यानी ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। अब लास्ट वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो कर सकते हो, 9 का क्यूब बहुत बड़ा नंबर आएगा, जबकि यहाँ पे 119 ही है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये अपना मिसिंग सीरीज से है। इनको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया ही है। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट है वो काउंट करने हैं। यहाँ पे देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल 24 है। अब 24 को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि या तो 4 4 के पेयर बन सकते हैं, 6 6 के भी बन सकते हैं, 8 8 के बन सकते हैं, बनने को 12 12 के भी बन सकते हैं, ठीक है। पर इतने बड़े नंबर्स पे तो हम जनरली कम जाते हैं, वो अपन को ऑप्शंस देखने से पता चलेगा, या इसमें जो नंबर है, यहाँ पे देखो आपको ए भी नजर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को एक डी भी नजर आ रहा है, एफ नजर आ रहा है, और अगर मैं ऑप्शंस में देखूँ तो सी भी आ रहा है, ठीक है। तो देखो ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है, एफ तक नंबर नजर आ रहे हैं, एफ तक आ रहे हैं, ए से एफ, मतलब ऐसा हो सकता है कि 6 6 का लॉजिक बन जाए, ठीक है। ये देखो ऑप्शंस को, और जब आप क्वेश्चंस को देखोगे इसमें क्या क्या अल्फाबेट आ रहे हैं, तभी आपके दिमाग में लॉजिक स्ट्राइक करेगा कि बनाना किसका है, 4 4 का बनाना है या 6 6 का बनाना है। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम और कुछ ट्राई करेंगे, सबसे पहले 6 6 का बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से अलग हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ओके। देखो यहाँ पे लास्ट में एफ है, यहाँ पे लास्ट में एफ है, तो यानी ऐसा हो सकता है सबके लास्ट में एफ हो, ठीक है। अब देखो एफ से पहले यहाँ पे ई है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे भी ई हो, और यहाँ से भी ई हो, यहाँ पे भी ई हो। अब क्या है, शुरू में डबल ए है, तो यहाँ पे डबल ए हो सकता है, यहाँ पे डबल ए हो सकता है, और यहाँ पे डबल ए, डबल ए के बाद देखो क्या है, सी है, तो यहाँ पे सी हो सकता है, डबल ए के बाद क्या है, यहाँ पे सी है, और सी के बाद क्या था अपना डी, तो ये डी, डबल ए के बाद सी, फिर डी ई एफ, डबल ए सी डी एफ, यानी लॉजिक क्या चल रहा है, अपने एक सीक्वेंस बन रहा है डबल ए सी डी ई एफ का, ठीक है, इस तरीके से। तो अपना आंसर तो अब निकल ही चुका है, जो भी हमने फिल किया है उसको देख लो। तो क्या क्या हमने फिल किया है, सबसे पहले सी है, सी के बाद ई है, सी के बाद ए है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, सी के बाद ई यहाँ पे नजर आ रहा है, सी से आंसर स्टार्ट नहीं है, सी के बाद ई है, और तो ई के बाद ए भी है, सी ई ए है, फिर यहाँ पे डी है, यहाँ पे एफ आ गया, जबकि यहाँ पे डी होना चाहिए था, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर होगा सिर्फ सेकंड, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, पहले आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, या साथ साथ में अगर आपको देखना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, तो एक अलग विंडो में या मोबाइल में आप खोल के भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और आपको समझ आ गया होगा कि करना कैसे होता है इन क्वेश्चन को हमें, ठीक है। बाकी तो देखो और भी काफी सारे तरीके होते हैं, जैसे कि यहाँ पे डबल ए दिखा तो आप डबल ए फिल करके देख लो, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। मुझे लगता है कि ये जो अप्रोच है ये ज्यादा सही है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई और तरीका आता है, अगर आप उससे करते हो और आपकी अगर अच्छी खासी उस पर प्रैक्टिस है, तो फिर आप उसी से करो, क्योंकि मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर आपको कोई और तरीके से आता है और अभी आप कुछ नया तरीका आजमाओ, ठीक है। अब जैसे देखो कुछ क्वेश्चंस तो इजी होते हैं, जैसे कि 24 36 का सम 60 हो रहा है, 17 29 46 हो रहा है, तो इनको इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको भी ले लेते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है अपना किससे है, डायरेक्शन से है। डायरेक्शन आपको पता ही है कि इस नॉर्थ होता है, इधर इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर साउथ होता है। इसको आप याद रख सकते हो किस वर्ड से, न्यूज से भी, NEWS, ठीक है, इस तरीके से। बाकी आपको पता ही होगा। बोल रहे हैं कि यहाँ पे डियोगोज हाउस फेसेस वेस्ट, ठीक है, हाउस का जो फेस है वो वेस्ट की तरफ है, वेस्ट किधर आता है, इस डायरेक्शन में, यानी इधर है इसका फेस। बोल रहा है ही स्टेप आउट हिज हाउस एंड वॉक्स 22 मीटर स्ट्रेट, यानी यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया और 22 मीटर चली यहाँ पे, ठीक है। देन आगे क्या होता है, ही देन टर्न्स हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, यहाँ से वो लेफ्ट घूमा। अब आप ऐसे जा रहे हो और आपको लेफ्ट घूमना है, तो इधर आओगे नीचे, और कितना चलना है, 20 चले इस पॉइंट पर आगे। आगे बोला ही टेक्स अनदर लेफ्ट टर्न एंड वॉक 25 मीटर। अब देखो आप यहाँ पे हो, अगर आपको डायरेक्शन समझ नहीं आती है किधर लेफ्ट होगा किधर राइट होगा, तो आप अपने आप को अज्यूम करके वहां पे देख सकते हो कि जब आप इधर जाओगे तो आपका लेफ्ट हाथ की तो होगा इस डायरेक्शन में होगा, और हमें बोला कि वापस वो 25 मीटर चला लेफ्ट में, 25 लेफ्ट में चलना है तो इधर चले जाएगा। देखो यहाँ तक कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 20 थी और ये वाली 22 थी, जबकि ये 25 चला है, यानी यहाँ से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आगे बोला है फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट वंस अगेन एंड वॉक 4 मीटर, यहाँ से वो वापस लेफ्ट चला और 24 चला। अब देखो 24 चलेगा वो,
तो यहाँ पे 20 तो अपना ये हो गया, ठीक है। ये दूरी कितनी हो गई, 3 हो गई। साथ साथ में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इनका काम आ जाएगा बाद में। 24 चलना था, जबकि ये दूरी तो 20 थी, यानी इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक 4 और हो जाएगी दूरी, ठीक है। आगे बोला है हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एंड विच डायरेक्शन इन रेस्पेक्ट टू हिज हाउस। बोला है कि यहाँ पे अब स्कूल पे पहुंच गया तो उसके घर से स्कूल की कितनी दूरी है और किस डायरेक्शन में है। जिस पॉइंट से हमें डायरेक्शन निकालनी होती है उस पॉइंट से आप एक एरो खींच दो। हमें डायरेक्शन निकालनी है हाउस से किसकी, यहाँ पे स्कूल की। ये इसका स्कूल है। डायरेक्शन पढ़ना आपको पता होना चाहिए, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर कोई भी डायरेक्शन आती है तो उसको पढ़ेंगे पहले नॉर्थ, ये वाली नॉर्थ और फिर ईस्ट, ठीक है। अगर साउथ और ईस्ट के बीच में कोई भी डायरेक्शन आ जाती है तो इसके रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं हम, ये ऊपर और नीचे, तो इसको पढ़ेंगे साउथ ईस्ट। अगर यहाँ कोई डायरेक्शन है तो इसको पढ़ेंगे हम साउथ वेस्ट, ना कि वेस्ट साउथ। ऐसे यहाँ की जो डायरेक्शन है तो इसको नॉर्थ के रेस्पेक्ट में नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, पता है कि ट्रिपलेट है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 5 साइड तो 5 आने वाली है। अब देखो 5 इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं, 2 ऑप्शन है। और डायरेक्शन देखो, ये वाली डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन मैंने अभी बताई। ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट आ रहा है तो ये हो ही नहीं सकता। नॉर्थ ईस्ट का ऑप्शन नंबर अपना पहला, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सीरीज का है, क्वेश्चन नंबर 11 ही है, इसको देख लेते हैं। ओके, ये जो सीरीज है इसको मैं वापस लिख देता हूँ एक बार। 95 है, फिर अपने पास 73 है, 53 है, क्वेश्चन मार्क 19 और फिर क्या है 5, ठीक है। देखो काफी लोगों को ऐसे भी प्रॉब्लम आती है कि अपन को डिक्रीज में जाना है सीरीज में, मतलब क्या हो रहा है कि घटता ही जा रहा है ना यहाँ पे। तो आप एक चीज कर सकते हो कि यहाँ पे घटता जा रहा है ना, इसको आप ऐसे मत बनाओ। आप अपनी मर्जी से सीरीज को रिवर्स भी कर सकते हो। 5, 19, क्वेश्चन मार्क 53, देन क्या है 73 और फिर क्या 95। अगर आप ऐसे करते हो तो भी ये कोई गलत नहीं है, बस क्वेश्चन को हमने पीछे से रिवर्स कर दिया है, ठीक है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब देख लो आप कितने का गैप है। यहाँ से जो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो कितने का गैप है, 14 का गैप है। यहाँ पे नहीं पता कितने का गैप है और ना ही यहाँ पे पता कितने का गैप है। आगे देखते हैं यहाँ पे कितने का गैप है, 73 का है, मतलब ये कितना है 20। देन यहाँ पे कितना है 73 से 95 है, तो 5 - 3 2 और 9 - 7 2 22, ठीक है। तो देखो क्या लॉजिक हो सकता है, यहाँ पे 14 का गैप चल रहा है, यहाँ पे नहीं पता गैप, ना यहाँ पे पता। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, जैसे यहाँ पे 14 का था तो इन दोनों में 2 2 का बढ़ रहा हो, जैसे यहाँ पे 2 का गैप आ रहा है ना, तो हो सकता है कि यहाँ पे 16 हो। अगर 16 होगा तो इन दोनों में फिर 18 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 18 हुआ तो इन दोनों में 20 फिर 22, यानी पैटर्न हो रहा है ना अपना पूरा फॉलो। इसका मतलब है कि 2 2 का गैप आ रहा है ना बाद में ये सारा। तो 14 16 18, अब 19 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19 6 25 और 10 35, 35 आएगा। 35 कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो अगर आपको किसी चीज को घटाने में प्रॉब्लम आती है तो जो सीरीज है उसको आप रिवर्स करके भी सॉल्व कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा उससे, एक ही बात है वो। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये देखो, नेक्स्ट फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है तो वो क्या है आपके पास, ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है। सारे जो ऑप्शंस हैं शायद एक साथ मैं दिखा भी नहीं पाऊंगा वरना काफी ज्यादा मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ क्योंकि एग्जाम में भी ना आजकल ऐसा होता है कि एक साथ आपको 4 ऑप्शन नहीं दिखते हैं, स्क्रॉल करना पड़ता है। तो देखो हम 1 बाई 1 बनाएंगे ऑप्शन से। सबसे पहले कोई भी एक, आप इन सवालों को करने के लिए क्या करो, कोई भी एक चीज को पकड़ लो, जैसे इस एरो को ही पकड़ लो। यहाँ पे डार्क वाला एरो है, यहाँ से अगली फिगर में क्या हो रहा है, एक तो ये 90 डिग्री घूम रहा है क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, क्योंकि ये यहाँ पे है, क्लॉकवाइज घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये अगली पोजीशन पर आ रहा है, फिर वापस क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये इस पोजीशन पे आ रहा है, वापस क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऐसे आएगा और डार्क वाला यानी इस कोने में आएगा डार्क। तो पहला ऑप्शन हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। बाकी के ऑप्शन को देखते हैं अपने। तीसरा नहीं होगा क्योंकि ये नीचे की तरफ एरो है, और चौथा भी हो सकता है। अभी तो सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है, ठीक है। अब और ऑप्शंस को देखते हैं अपन, जैसे कोई और चीज को पकड़ लो आप, ठीक है। ये देखो कि डिफरेंस क्या है इनमें, जैसे इसमें और इसमें ये सिंबल के सेम है और ये वाला सिंबल भी सेम है, तो यहाँ से पता चलेगा नहीं। दूसरा क्या है, जैसे ये हार्ट है अपना, यहाँ पे ऊपर की तरफ डार्क है और इसमें भी ऊपर की तरफ डार्क है, इसमें नीचे की तरफ डार्क है। तो इसको देख लेते हैं कि जो हार्ट है इसकी पोजीशन क्या आएगी। ये यहाँ पे इस तरीके से डार्क है, फिर क्या हो रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पे डार्क आ जाएगा। फिर क्लॉकवाइज घूमा इधर डार्क, वापस क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, यानी इस टाइप का आएगा और ऊपर की तरफ डार्क रहेगा। और एक ऑप्शन में नीचे की तरफ भी डार्क था जबकि आना ऊपर की तरफ चाहिए था, तो ये 2 ऑप्शन हट गए, ठीक है। अब देख लो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे इनकी पोजीशन सेम है, इनकी पोजीशन सेम है, हार्ट की पोजीशन सेम है, यानी अपन को ये ढूंढना है जो ये स्क्वायर है, जो आधा ब्लैंक है, ये कहाँ पे आएगा, ठीक है। सिर्फ ये चेक करना है। तो देखो यहाँ पे था ये, अगली पोजीशन में क्या हुआ, ये यहाँ पे एक इधर चले गया, यहाँ से जाने के बाद ये एक इधर चले गया, यहाँ से जाने के बाद वापस अब क्या जाएगा, एक आगे जाएगा, यानी इस कोने में आना चाहिए। यहाँ पे जबकि इस कोने में, तो ये नहीं होगा, ठीक है।
अब देखो अगर ये मान लो ये इस कोने में आ जाता तो फिर ऐसा होता है ये ऊपर की तरफ डार्क है, यहाँ पे ये इस तरीके से दे देते कि ये नीचे की तरफ डार्क है, लेकिन उस चीज की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे कोने में ही इसमें आने चाहिए था, जबकि यहाँ पे इस कोने में दे रखा है, तो ये भी खत्म। तो सिर्फ अपना ऑप्शन ए की बचा है जो सही हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको भी इस टाइप के क्वेश्चंस में बनाने में प्रॉब्लम आती है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन बनाओ। रीजनिंग में कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 15 से 16 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू ही आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन एक बहुत अच्छी अप्रोच है रीजनिंग में स्पेशली। ठीक है, बाकी और सब्जेक्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना मिसिंग सीरीज का है। ठीक है, ये है 600, देन यहाँ पे है 590, 590 के बाद 575 है, फिर अपना क्या है 550 है, फिर 5110 है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखो कम गैप है, जब भी कम गैप होता है तो गैप से ही बन सकते हैं अपने। इन दोनों में अगर मैं गैप की बात करूँ तो कितने का गैप है, तो -10 हो रहा है। इन दोनों में गैप की बात करते हैं तो कितना है 75, 15 -15 हो रहा है। यहाँ पे मैं गैप की बात करूँ तो कितना हो रहा है, ये 25 है, माइनस का 25। यहाँ पे गैप की बात करूँ तो कितना है 40, 40 है ना, -40, तो आगे क्या आएगा। ठीक है, अभी तो कुछ लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 का गैप है, अपना साइन को भूल जाओ, आप नॉर्मली गैप देखो, 5 का गैप है। यहाँ पे देख पा रहे हैं तो 10 का है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो 15 का है, यानी 5 5 बढ़ रहा है, 5 10 15, तो आगे ऐसे होगा कि 20 का होगा। ठीक है, आएगा माइनस का, वो आपको दिमाग में रखना है, यानी 40 और 20, यहाँ पे -60 होगा। अब 510 में से अगर मैं 60 माइनस करूंगा तो कितना आता है 450, 450 आएगा ना, क्योंकि 450 में 60 जोड़ोगे तो 510, या 510 में से 60 घटाओगे तो भी 450 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये अपना सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो डिस्कस करना है वो है 23। जो इजी क्वेश्चन है उनको मैंने नहीं लिया है, पहले ही मैंने आपको बोल दिया, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है तो आपके पास पीडीएफ होगी भी, फिर भी मैं टेलीग्राम चैनल पर सेशन के बाद पीडीएफ डाल दूंगा, जैसे कि हर सेशन के बाद डालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमसे बोल रहे हैं कि ये जो DUNE है इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इतना तो समझ आ रहा है देख के क्वेश्चन की, यहाँ पे वर्ड सिर्फ 4 है, लेकिन जो कॉर्ड किए गए हैं ना वो 4 से ज्यादा है। तो ऐसा हो सकता है कि एक के दो कॉर्ड, पहले पूरा लिख लेते हैं। ये क्या है BG, फिर है BG के बाद है अपने पास S के बाद है XLQCH, इस तरीके से है। पहले लॉजिक ढूंढ के देखते हैं कि क्या लॉजिक अपने पास हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे D था, D से B आ रहा है, D से B कैसे आ सकता है, 4 से अगर B हो रहा है मतलब -2 हो रहा है। ठीक है, तो -2, और यहाँ पे 4 से 7 है तो +3। ठीक है, अब आगे लॉजिक लगा के देखते हैं, मतलब क्योंकि देखो यहाँ पे 2 4 6 8 है, जबकि यहाँ पे 4 है, मतलब एक वर्ड से अपने 2 बनेंगे तभी तो 8 बन पाएंगे। U से अगर मैं S पे जाता हूँ तो U 21 पे आता है, S 19 पे आता है, -2 हो रहा है, और यहाँ पे आता हूँ 21 से 24 तो कितना हो रहा है +3 हो रहा है। यानी आपको नंबर लॉजिक समझ आ रहा है। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है, मान लो ये कोई अल्फाबेट है, इससे एक बार तो -2 हो रहा है। ठीक है, उसी अल्फाबेट में एक बार +3 हो रहा है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। 14 - 2 12, 14 + 3 17, 5 - 3 2, 5 + 3 8। लॉजिक समझ आ गया ना, यही लॉजिक आप यहाँ पे होगा, पैटर्न फॉलो। आप वेरीफाई करना है तो कर सकते हो, डायरेक्ट मैं किंग का कॉर्ड निकालूंगा जो पूछा है। सबसे पहले -2 करना है, मतलब 9 आई, फिर उसके बाद क्या करना है +3, 9 में जब +3 करूंगा तो L। अब आप ऑप्शन एलिमिनेट करो, IL से अपन को ऑप्शन चाहिए, ये नहीं है, एक मिनट, 9 और 3 12, अच्छा K में जोड़ना था ना, सॉरी सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने। K में अपन को 2 घटाना था, तो मतलब 11 में से 2 घटाएंगे 9, और 11 में 3 जोड़ना था तो 14 आ जाता, वो मेरे दिमाग में नहीं रहा, मैंने N से कर दिया। वापस लिख देता हूँ, 11 में से जब 2 घटाएंगे तो 9 आएगा मतलब I, और 3 जोड़ेंगे तो 14 मतलब N, यानी IN से अपना ऑप्शन होना चाहिए, ये नहीं है ना, ये है ना ये है। पूरा ऑप्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये हो जाएगा। देखो बेसिकली मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मेरा समझाने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है आप इसका पूरे का कॉर्ड बनाओ, सिर्फ मैंने इतना बनाया, देख के ही समझ आ गया कि ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में आपको जरूरी नहीं है पूरा बनाओ, आधा अधूरा बना के भी आपका आंसर निकल सकता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे वो 24 है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चंस है, और इसमें जो इंस्ट्रक्शन है उनको पढ़ने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस टाइप के इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ इन इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। अगर 1 3 है तो उसको 13 ही पढ़ना है, ना कि उसको 3 और 1 ऐसा कुछ लॉजिक नहीं लगाना। कहने का मतलब ये है, इतना जो भी कुछ ही लिखा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। 23 25 से 16 बन रहा है, 21 17 से 256 बन रहा है। यहाँ पे ये 16 256 को देखते ही एक चीज मेरे को समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं ये स्क्वायर है। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, 4 का। अब 4 का स्क्वायर है ये, तो देखो 23 और 25, अगर मैं 25 में से 23 घटाऊं इसमें से, मतलब सेकेंड नंबर में से मैं फर्स्ट नंबर घटाता हूँ, तो क्या आएगा 25 - 23 2 आएगा। ठीक है, ये 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 है, तो
है 2 और 2 से हमको 16 बनाना है, मतलब 16 आ रहा है ना यहाँ पे, तो 2 से 16 कैसे बनेगा, पावर 4 करनी पड़ेगी तभी तो 16 बन पाएगा। सेकंड ऑप्शन में लगा के देखते हैं लॉजिक, 21 माइनस 17। ठीक है, अब देखो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो क्या है, वैसे तो हालांकि पावर 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 25 में से 23 घटाया तो प्लस का 2 आया, लेकिन यहाँ पे जब 17 में से 21 घटाओगे तो -4 आएगा। ठीक है, इस लॉजिक को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि यहाँ पे हमको डिफरेंस लेना है, तो आप पॉजिटिव डिफरेंस लेके भी कर सकते हो, हालांकि ऑप्शन कोई भी नेगेटिव नहीं है। तो जब पावर 4 करेंगे -4 की भी, तो कितना आएगा, 4 चौके 16 और 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, तो ये लॉजिक अपन को लगाना है, यानी लॉजिक इसमें है क्या, सेकंड नंबर में से हमने पहला नंबर घटाया है और उसकी पावर 4 करी है, तब अपना क्या आया है, थर्ड नंबर आया है। देखो ये जो लॉजिक्स हैं ये कोई लॉजिक फिक्स नहीं है, ये लॉजिक्स आपको देख के आएंगे, नंबर्स को देख के, नंबर्स किस तरीके से चेंज हो रहे हैं तब आपको लॉजिक समझ में आएंगे। तो देखो पावर 4 होना चाहिए यानी आंसर में अपना, मैं पता है यहाँ पे कोई भी ऑप्शन चेक नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो ये लास्ट के ऑप्शन है अपने ये कौन से पावर 4 है। क्या किसी की पावर 4 करने पर 12 आता है, बिल्कुल नहीं आता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या किसी की पावर 4 करने पर 81 आता है, बिल्कुल। 3 की पावर 4 करने पर आता है। क्या किसी की भी पावर 4 करने पर 64 आता है, नहीं, क्यूब करने पर आता है। 125 क्या किसी की पावर 4 करने पर आता है, नहीं, क्यूब करने पर आता है। देखो ये ऑप्शन हट गया, ये हट गया, ये हट गया, 3 ऑप्शन अपने हट गए, तो चौथा ही ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो ये लॉजिक हमने लगाया है इसको वेरीफाई भी करने की जरूरत नहीं है, बाई ऑप्शन ये कितनी आसानी से बन गया ना, क्योंकि पावर 4 देखना था हमें, सिर्फ एक ही ऑप्शन में था। चेक करना चाहो कर सकते हो, 18 में से 15 जाएगा, 3 की पावर 4 करना है तो 81 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि रीजनिंग में ना आप ऑप्शंस को जरूर यूज करो, बाई ऑप्शन जब आप करोगे तो आपके आधे आधे क्वेश्चन सॉल्व करके भी क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो 27 है, और ये अपना है पजल से। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे पजल क्या है कि 6 पीपल हैं आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज विद 3 पीपल ईच इन सच ए वे दैट देयर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पर्सन। ओके, बेसिकली यहाँ पे 6 लोगों को बिठाना है और 2 पैरेलल रो में बिठाना है इस तरीके से। ठीक है, आगे क्या बोला है कि जो हर एक 2 लोगों के बीच सेम डिस्टेंस है, बेसिकली वो जो भी लाइन लिखी है उन सब का आपको मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि इतनी पजल्स आप बना चुके हो कि यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग की जो भी लाइंस लिखी है ना इनका कोई मतलब नहीं है। बेसिकली इतना पता है कि 3 लोगों को बिठाना है। आगे क्या बोल रहा है, एस टी एंड यू आर सिटेड इन द सेम रो। एस और टी सेम रो में बैठे हैं, एस टी यू, और जो कि साउथ की तरफ फेस कर रहा है। साउथ की तरफ फेस कौन करेंगे, ये वाले, तो ये वाले किसकी तरफ फेस करेंगे, फिर नॉर्थ की तरफ। ठीक है, टोटल 6 लोग हैं, आमने सामने बैठे हैं, सेम डिस्टेंस पे हैं। एस टी यू अपने इस वाले में है। ठीक है, और एक्स वाई जेड है वो फिर नॉर्थ वाले में बैठ जाएंगे, यहाँ पे एक्स वाई जेड है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, अपना मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। यू सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ दियर रो। यू है वो अपने रो के एक्सट्रीम राइट में बैठता है, यानी यू को यहाँ, यू राइट में बैठता है। देखो अगर आप नॉर्थ में देख रहे हो तो आपका लेफ्ट ही होगा, आपका राइट ही होगा, लेकिन जब आप साउथ में देख रहे हो तो राइट आपका ये हो जाएगा, लेफ्ट आपका ये हो जाएगा। हमसे बोला है कि यू राइट में बैठता है, तो यू को यहाँ बैठना पड़ेगा। आगे क्या बोला था कि राइट एंड में बैठता है ऑफ दियर रो एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू एक्स, और एक्स के अपोजिट भी बैठता है, यानी एक्स को यहाँ पे होना पड़ेगा। टी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ यू। टी है वो यू का इमीडिएट नेबर है, तो टी को यहाँ होना पड़ेगा। अब जब यू का इमीडिएट नेबर हो गया तो यहाँ पे बचा एस। आगे भी कुछ लिखा हुआ है, टी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ यू एंड सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू जेड, और जेड के अपोजिट बैठा है यहाँ पे जेड, तो बचा कौन है यहाँ पे वाई। पजल बन गई। और हु सिट्स द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो ऑफ फेसिंग नॉर्थ। जो नॉर्थ की तरफ फेस करे हुए हैं उनमें जो राइट एंड है उस पर कौन बैठा हुआ है, ये नॉर्थ की तरफ फेस करे हुए थे, राइट एंड पे कौन बैठा है, वाई। वाई अपना इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, पजल्स पूछी तो जाती है एसएससी एग्जाम में आजकल, लेकिन आसान होती हैं। ठीक है, बैंकिंग की तरफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं होती है। और ये क्वेश्चन नंबर 28 है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है देखने में, देखने की क्या क्वेश्चन है। मैंने ये बनाए नहीं है एक भी क्वेश्चन, मुझे जो अच्छे अच्छे लगे मैंने वो देख लिए हैं, मतलब वो मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 9 7 से 63 बन रहा है, और 114 से समथिंग, और 89 से ये। ओके, देखो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ अगर ब्लर भी हो रहा होगा, तो 1/97 है और 1/63 है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन दोनों के, जैसे मैं गैप की बात करूँ, कितने का गैप है इनमें, 7 - 3 4 और 9 - 6 3, 34 का गैप है। आगे देखता हूँ क्या ऐसा लॉजिक हो सकता है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1/89 और ये लिखा है 1/55। अगर इन दोनों में गैप की बात करूँ, 9 - 5 4, 8 - 5 3, बिल्कुल यहाँ पे बेसिकली जो 2 नंबर है नीचे के हर में, उनमें जो गैप है वो 34 का है। ठीक है, तो ये जो अपन को कॉर्ड निकालना है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ,
वैसे तो आपको दिख भी रहा होगा, ये अपन को निकालना है 114 रेशियो 1 अपॉन समथिंग, यानी इसमें से यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 114 में से कितना कम आएगा, 34 कम आएगा, क्योंकि इन दोनों में गैप है वो 34 का रहेगा। तो 0 11 माइनस 3 8, यानी यहाँ पे आएगा 1/80। यही निकालना था कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर अपना पहला आएगा। ये क्वेश्चन ऐसा मैंने मतलब देखा नहीं किसी सेट में, लेकिन क्वेश्चन था आसान, ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट क्वेश्चन है यहाँ से बनेगा नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, वो है क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है अपना 31। ओके 31 क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है, इसको बना लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से अपनी सीरीज चल रही है, 2 है, 2 से अपना 12 है, 12 से 144 है, 144 से 2592 है। देखो सीरीज को देखते ही लॉजिक तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, इतना तो पता है कि गैप से तो सीरीज होगी नहीं, एक छोटे नंबर से बहुत बड़ा नंबर बन रहा है, गैप से नहीं बनेगी तो क्या होगा, अपना जो सीरीज है उसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई वगैरह होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई से बनेगी। अब देखो अगर मैं 2 से 12 जाता हूँ तो कब 6 से गुणा करना पड़ेगा, और 12 से अगर मैं 12 जाता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि 12 का स्क्वायर भी है, या कह सकता हूँ कि 12 से गुणा करना पड़ेगा। इन थोड़ा सा मुझे को समझ आ रहा है कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, ठीक है। अब यहाँ से बनेंगे अपने दो लॉजिक, दो लॉजिक कैसे बनेंगे, 6 है, 6 का डबल 12 है, तो एक तो लॉजिक ये बन सकता है कि 6 6 के गैप पे हो, 6 12 18। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, ठीक है। दो ही पॉसिबिलिटी बन पाएंगे अपने, दोनों को 1 बाई 1 चेक करेंगे। अगर मान लो ये हुआ, यूनिट डिजिट से वेरीफाई कर लेते हैं, अगर मान लो 18 से गुणा करना पड़ेगा तो 8 चौके 32, दो यूनिट डिजिट आ रहा है, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकंड वाले की अगर मैं बात करूँ तो 4 गुणा 4 16 आना चाहिए, यानी 6 यूनिट डिजिट आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी ये तो सेकंड वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखो क्योंकि आपको पता है कि इस टाइप के पैटर्न में दो ही लॉजिक बन सकते हैं आपके पास, दूसरा पैटर्न है वो अपना गलत हो गया, तो ये बेसिकली 144 गुणा 18 करने पर आना चाहिए। वेरीफाई कर लो, 18 चौके 72, 7 तफसील 18 चौके 72, 72 और 7 79, 79 9 9 आ जाएगा, 7 कैरी आएंगे, 18 एकम 18, 18 7 25, यानी लॉजिक तो समझ आ गया ना, 6 12 18। अब 6 6 के गैप पे आएंगे तो यहाँ पे आएगा 24, ठीक है। 24 को इससे 2592 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 24 दूनी 48, 4 अस्सी लाएंगे, 24 नब्बे कितने होते हैं, 24 नब्बे हो जाएंगे अपने 200 कितने 16, 216, और यहाँ पे कैरी कितनी आई थी अपनी, 24 दूनी 48, 4 आई थी ना, यानी 220 बन जाएंगे, 22 कैरी आएगी, 24 पंजे 120, 120 और 22 142, 142 का 2 का 14 कैरी आएंगे, 24 पंजे 120, 120 और 14 कितने हो जाएंगे अपने, एक मिनट सही तो निकाला है ना मैंने, देखो यार थोड़ी गड़बड़ कर दी शायद, यहाँ पे कर लेते हैं अलग से, 2592 इंटू 24 करना है ना, 24 दूनी 48, 4 अस्सी लाएंगे, 24 नंबर 216 और 4 220, और 22 अस्सी लाएंगे, 24 पंजे होते हैं कितने 120, 120 और 22 कितने हो जाएंगे 142, 142 का 2 14 अस्सी लाएंगे, और 24 दूनी 48, 48 और 14, 48 और 4 52 और 10 62, कितना आंसर आना चाहिए 62 208, ऑप्शन नंबर ये है, ठीक है। तो लॉजिक आपको समझ आ गया, यहाँ पे दो टाइप के लॉजिक बन सकते थे, लेकिन एक हो गया अपना गलत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर अपना 34। ओके 34 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ओके यहाँ पे ये अपना 34 क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि स्पेक्टल्स, लेंस और मिरर, इन तीनों में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी अगर आपको कुछ लॉजिक्स पता नहीं होता है ना, तो बाई ऑप्शन भी आप बना सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट करके, ठीक है। देखो यहाँ पे स्पेक्टल्स हैं, लेंस है और मिरर है। एक चीज तो आपको समझ आ रही है कि जो स्पेक्टल्स होते हैं अपने चश्मे होते हैं, उसके अंदर लेंस होता है, तो लेंस इसके अंदर आना चाहिए। क्या स्पेक्टल्स का मिरर से कोई कनेक्शन है, बिल्कुल नहीं है। क्या लेंस का मिरर से कनेक्शन है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मिरर में थोड़ी ना लेंस होते हैं, मिरर अलग आ जाएगा। इस तरीके से शेप बननी चाहिए अपनी। यहाँ पे देखो तीनों का सम का रिलेशन बन रहा था, हो ही नहीं सकता। यहाँ पे ऑल का रिलेशन तो एटलीस्ट एक ऑल का तो चाहिए था ना, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन थर्ड की बात करूँ, यहाँ भी एक भी ऑल का रिलेशन नहीं है, ये नहीं हो सकता। सिर्फ ऑप्शन 4 ही ऐसा है, ठीक है। तो बाई ऑप्शन भी आप चीजों को बना सकते हो। ये अपना क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ, जो कि आपका होमवर्क है, ये आपको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज बेस मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, ये आपको होमवर्क है, ये आपको बनाना है। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूँ, लॉजिक आप देख लेना क्या है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो एक बार आपको बना के देख लेना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, ये पूरा क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, ये सारे इसके ऑप्शन है, ठीक है। आप पीडीएफ के थ्रू भी बना सकते हो, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वहां से आप देख लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, या क्वेश्चन नंबर नोट कर लो और पीडीएफ से सॉल्व कर लेना। जो क्वेश्चन नंबर 39 है, ये भी आपका होमवर्क है। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है ना, एक मिसिंग सीरीज में, हर एक शिफ्ट में करवाया है, इसमें भी करवाया है। सेम लॉजिक है, नंबर ऑफ अल्फाबेट काउंट करने हैं, फिर डिवाइड, इसको तोड़ना है, ठीक है।
एक बार और दिखा देता हूँ, ये अपना क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है अपना 40। ओके, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ जिससे क्वेश्चन देखिए अपन को। यहाँ पे बोल रहा है कि गोवा को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गोवा, GOA। इसको किस तरीके से लिखा जाता है, 7151। और फिर क्या है, डॉग, DOG, डॉग। डॉग को लिखा जाता है 4157। हमसे पूछा है कॉर्ड, व्हाट इज द कॉर्ड ऑफ मैन, मैन का कॉर्ड क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या लॉजिक अपना हो सकता है। देखो नंबर डाल लो पहले, तो ये 7 पे आता है, ये 15 पे आता है, 1 पे आता है। देखो 7 पे आता है 7 पे, 15 पे आता है 15 पे, 1 पे आता है 1 पे, यानी सेम जो इनकी पोजीशन है वही लिखी है। डी का कॉर्ड 4, O का कॉर्ड 15, G का कॉर्ड 7, तो सिंपली हो जाएगा। M का क्या आएगा 13, फिर A का 1 और इसका 14। 13114, 13114 ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। ठीक है, बाकी देखो कॉर्डिंग रिकॉर्डिंग से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगा कि शायद कोई डिफरेंट लॉजिक हो, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, फिर भी चलो ले लिया है, बढ़िया है, क्योंकि हो सकता था कोई डिफरेंट लॉजिक होता। ये क्वेश्चन नंबर 42 है। ब्लड रिलेशन का मैंने आपको इस शिफ्ट में क्वेश्चन करवाए हैं और हर एक शिफ्ट में करवाया है। इसको आपको बना के देखना है, बनता है या नहीं, तो कमेंट सेक्शन में आंसर देना। ठीक है, अब देखो नहीं बनाओगे तो भी आपका लॉस है। ठीक है, लेकिन बनाओगे तो आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं, क्योंकि यही टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनमें लोगों को टाइम लगता है और एग्जाम में छोड़ देते हैं। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है 44। इसको बना के देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि केक को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ इसका। क्या बोला है, केक, CAKE, केक। केक को अपन को 6 लिख रहे हैं। और सिमिलरली यहाँ पे जूस, ठीक है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जूस का कॉर्ड 7 है। हमसे पूछा है जग का कॉर्ड। देखो यहाँ पे वर्ड 4 है और यहाँ पे 6 लिख रखा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, क्योंकि देखो कुछ भी लॉजिक बन सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे कितने वर्ड हैं, 4। इनको कितना लिख रखा है, 6। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ जो अल्फाबेट है वो 4 है, लेकिन 6 लिख रखा है, प्लस 2 करके लिख रखा है। जो उसमें टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं, और यहाँ पे 7 लिख रहा है, प्लस 2 करके लिख रखा है। जग में होते हैं 3, प्लस 2 करके लिख रखा है, मतलब 5। ये अपना एक लॉजिक हो सकता है। ठीक है, एक दूसरा लॉजिक ये भी हो सकता है कि मे बी शायद इनका सम ऑफ डिजिट वगैरह करके वो भी कर रखा हो। ठीक है, तो एक बार उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं अपन। हो सकता है कि ये गलती से ऐसा अपना ऑप्शन जो अपने लॉजिक लगाए वो बन गया हो, जबकि लॉजिक कुछ अलग ही हो। ठीक है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, बना के देखते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 5 है। 3 और 1 4, 4 और 11 कितने होते हैं अपने पास, 15। 15 और 5 20, 20 का तो सम ऑफ डिजिट 2 आता है, जबकि यहाँ पे 6 है। यानी जो अपन ने पहले लॉजिक लगाया है वही लॉजिक है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक लगा मेरे को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कुछ दिन से मैंने देखा नहीं था। ठीक है, इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 46। ये आपका है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का है। ऐसे सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है कि 2 लोग जब पैरेलल लाइन में बैठते हैं, यहाँ पे 8 लोगों को बिठाना है। ठीक है, तो ये भी आपको बना के देखना है। देखो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको बना के देखने हैं। ठीक है, क्योंकि यही ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप एग्जाम में छोड़ देते हो कि यार पजल्स का क्वेश्चन है, बाद में बनाएंगे, और बाद में बनाने के चक्कर में रह जाते हैं। जबकि ये ऐसे क्वेश्चन है कि अगर आप करोगे तो डेफिनेटली हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ पजल्स SSC में नहीं आती है। ओके, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम बना के देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। फ्राइडे को किस तरीके लिखा जाता है, KTHACF। देखो वैसे तो आपको पता होना चाहिए इनकी पोजीशन कौन सा कितने नंबर पे आता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अपने हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इनकी पोजीशन भी लिखो और फिर बना के देखो। आपको डायरेक्टली लॉजिक समझ आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 6 से 8, मैं ऐसे कह सकता हूँ, अगर इधर जाऊंगा तो प्लस 2 करना पड़ेगा। 9 से 11 प्लस 2, 18 से 20 प्लस 2, यानी यहाँ पे सब में प्लस 2 हो रहा है, इस तरीके से जैसे मैंने पैटर्न बताया। 4 से 6 प्लस 2 हो रहा है। 25 से A आ रहा है, 25 के बाद आता है Z, फिर A, यानी प्लस 2 हो रहा है। A से C, यहाँ पे भी प्लस 2 हो रहा है। यानी पैटर्न क्या है, ऐसे अपना और ऐसे और ऐसे, और तीनों में क्या हो रहा है, प्लस 2। सिमिलरली आप यहाँ पे लॉजिक लगा के देख सकते हो। मैं डायरेक्ट लॉजिक निकाल रहा हूँ जिसका पूछा है, GINGER, जिंजर। यहाँ पे क्या करना है आपको, प्लस 2 करना है पहले। 7 में प्लस 2 करोगे तो 9, 9 मतलब I। फिर यहाँ पे 14, 14 में प्लस 2 करोगे तो 16, 16 मतलब P। फिर 9 में प्लस 2 करोगे तो 11, 11 मतलब K। P के I से आंसर होना चाहिए। पहला ऑप्शन ऐसा है, दूसरा नहीं है, तीसरा भी है। आगे भी निकाल लेते हैं। 7 में प्लस 2 करोगे तो 9, यानी I। 18 में प्लस 2 करोगे तो 20 मतलब T, और 5 में प्लस 2 करोगे तो 7 मतलब G। PKITGI यहाँ पे नहीं है, PKITGI ये वाला ऑप्शन है, और PKITGI ये भी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। तो इसमें हमने 10 नवंबर की जो शिफ्ट 1 है, ठीक है,
उसमें रीजनिंग सेक्शन में जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे, अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपनी जो CGL की प्रिपरेशन है उसको अच्छे से करते रहिए। ठीक है, एक और छोटा सा अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हालांकि आपने देख भी लिया होगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो तो आपको सारे अपडेट मैं वहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, जैसे ही आता है हर एक अपडेट आपको मिल जाता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि अपना ये जो अपडेट है SSC GD से रिलेटेड है। इसमें पहले जो फॉर्म आया था तो टोटल वैकेंसी थी 24,369, जो कि ये बढ़ के कितनी हो गई है 45,284। ठीक है, और एक मैं आपको और अंदर का अपडेट दे देता हूँ। अभी CHSL 2020 और 2021 इनकी वैकेंसी को लेके भी कुछ अपडेट आने वाला है। मे भी हो सकता है आज आ जाए या अगले कुछ दिनों में आ जाए, लेकिन कुछ आएगा इसमें अपडेट, कुछ चेंज होगा, कम ज़्यादा होंगी वैकेंसी। ठीक है, और उम्मीद है कि आज कल में ही आ जाए अपडेट। चलो, बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर कर सकते हैं चाहो तो। ठीक है, नहीं भी करते हैं तो आपको वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, क्योंकि देखो मोस्टली लोग जैसे कोई भी वीडियो डालता है तो उसका सारे डिटेल्स हमें शो करता है क्रिएटर्स को। उसमें देखो 95% लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ वीडियो पे आते हैं और 1 से 2 मिनट के देख के चले जाते हैं। ठीक है, तो देखो वो लोग हमेशा से ऐसे ही करते रहते हैं, उनके सालों साल निकल जाते हैं और सब वो सिर्फ यही करते रहते हैं। क्योंकि एक चीज़ आपको भी पता है कि टोटल वैकेंसी आती है उसका 1% से भी कम लोगों का सिलेक्शन होता है। तो लगभग 99% तो ऐसे लोग होते हैं, 99 में नहीं कहूँगा, लगभग आप ये मान लो 80% लोग तो ऐसे होते हैं जो तैयारी को लेकर सीरियस ही नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी खैर ज्ञान देने से तो कुछ मतलब नहीं है। चलो।